viewers, let's move ahead to the top story we're tracking right now on Republic TV. Days after the Nitish Kumar's vulgar speech on the floor of the House, uproar continues to rage on in the Bihar Assembly, while the BJP leader staged a protest demanding Nitish Kumar's resignation. A war of words has now broken out between Nitish Kumar and his former confidant, Jitan Ram Manji. That is right. Let's go ahead and play out what Jitan Ram Manji said a short while back. महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। आज एक नई बात कहना चाहते हैं आपसे। आज आपसे बात करना चाहते हैं कि विधानसभा का कस्टोडियन माननीय अध्यक्ष हुआ करते हैं। माननीय अध्यक्ष ने नियमन दिया था कि जिसको हम पुकारें वही बोलेगा। और उसके बाद जब आरक्षण की बात खत्म हो गई थी, दूसरा बिल आया नामांकन का, तो नामांकन में हमको उन्होंने पुकारा, हम उठ करके अपनी बात कहना शुरू किया। इसी समय नीतीश कुमार आगे आ गए, टपक गए। माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था नीतीश कुमार जी को रोकना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ साथ सदन के नेता हैं। जब नियमन जो अध्यक्ष का होता है वो नहीं पालन करेंगे तो अन्य सदस्यों से क्या अपेक्षा वो रखते हैं। ये बात की दुख है कि माननीय अध्यक्ष महोदय आज लगता है कि सत्ता पक्ष के पक्ष में अपना सारा निर्णय दे रहे हैं और हरकत कर रहे हैं, जो इस जनतंत्र के लिए, संविधान के लिए घातक है। And viewers, upping the ante, the BJP is heading out at Nitish Kumar, reiterating its demand of Nitish Kumar's resignation. Listen in. आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उनके दल के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, जो निकट लोग हैं, इस घटना को अंजाम दे सकता है। बिहार जैसे बड़े राज्य के साथ एक बड़ी साजिश का इन्होंने खुलासा किया है। और मैं बता दें, आज आरक्षण का भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन खुल करके सपोर्ट किया, समर्थन किया। और आज जिस तरह से एक महिला का अपमान, एक दलित के अपमान पर राजद के लोग जिस तरह से वातावरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडा राज और गुंडों की सरदार बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। मैं तो खुल करके सदन के अंदर कहा था कि आरक्षण मिलना चाहिए। 200 छोटी छोटी जात है, एक जात दो जात मिल करके 2.5 लाख अकेले एक जाति के लोग आज यादव समुदाय के अंदर अब 2.5 लाख नौकरी का पद प्राप्त कर लिए। उसी यादव जाति में आधा से अधिक बेचारा गरीब पिछड़ा है। हर जाति में जो अमीर हो चुका है उसको फॉरवर्ड घोषित कीजिए, और जो हर जाति में आप गरीब, आर्थिक सर्वेक्षण किया है, गरीब है, उसको प्राथमिकता दीजिए। तो मिर्ची लग रहा है और वही लोग आज तमाशा बना के, भरम फैला के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। बिहेवियरल चेंजेस तो यही दिख रहा है कि उनके जो शब्द का चयन होना चाहिए, जब वो स्पीच देते हैं, कहाँ से स्पीच दे रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इतने फूहड़ शब्दों का वो चयन कर रहे हैं। इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स को वो इतने हल्के शब्दों में रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते अपमानित महसूस होता है कि एक मुख्यमंत्री एक ऐसे लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ पे महिलाएं भी उपस्थित हैं, वहाँ बैठ के इस तरह का भाषण दे रहे हैं। अगर बात हम जो अभी हाल में जीतन राम मांझी जी के साथ हुआ, वो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे राजनीति का जो उनका समय रहा है वो आपसे सीनियर है। मुख्यमंत्री आपने अकेले उनको नहीं बना दिया था, परिस्थितियां ऐसी थी, सब लोग साथ थे, तब वो मुख्यमंत्री बने थे। आपके बिल पे उनका कुछ इंसाइट था, उनका कुछ फीडबैक था जिसका अध्ययन आपको करना चाहिए था। इस तरह से उनको बेइज्जत करना या उनको अपमानित करने का हक नहीं था। एंड दीज आर द थिंग्स, दीज आर द चेंजेस दैट वी आर सीइंग। आप देखिए वो मिनट पे अग्रेसिव हो जाते हैं, अपने जो
जो उनके विधायक हैं उनसे जब हम लोग रिवोल्ट करा रहे हैं, तो जहाँ महिलाओं का अपमान हो रहा है, जहाँ दलितों का अपमान हो रहा है, वहाँ आप मिठाई भेज के क्या साबित करना चाहते हैं? मिठाई तो वो लोग आरक्षण को लेकर बांट। देखिए, उस वक्त ये बात वही हो गई ना कि समय क्या है, जगह क्या है, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप लीडर हैं, आपने कहीं ना कहीं से जीत कर ही आए होंगे, तो आप क्या आपको इतनी सूझबूझ नहीं है? जब वहाँ आंदोलन चल रहा है तो आप मिठाई बांट रहे हैं, महिलाओं का अपमान होता है तो आप मिठाई बांटते हैं, दलितों का अपमान होता है तो आप मिठाई बांटते हैं, ये संदेश भेज रहे हैं। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी अड़ी हुई है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए? निश्चित रूप से इस्तीफा भी देना चाहिए और अपना इलाज भी कराना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से हरकत रहा है पिछले 2-3 दिनों से, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पे पूरे देश के महिलाओं के बारे में बताया है कि महिलाओं का अपमान, मातृशक्ति का अपमान, पढ़ी लिखी लड़कियों का अपमान, इससे ये स्पष्ट होता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उससे भी इनका मन नहीं भरा। तो कल जाकर के जो सबसे सीनियर एमएलए हैं, महादलित एमएलए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय जीतन राम मांझी, उनको तुम तराम करना, उनको बेइज्जत करना, उनको जलील करना, ये मुख्यमंत्री जी को कहीं से शोभा नहीं देता है। और इस तरह के हरकत से यह स्पष्ट होता है मुख्यमंत्री जी बीमार हो चुके हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है और एक क्षण भी वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बने रहने का उनको अधिकार नहीं है। तत्क्षण उनको इस्तीफा करके अब मुझे लगता है कि इलाज करावे, अन्यथा वो राजगीर चले जाए चुट्टा कमांडर लेकर के, यही उनके लिए सबसे बेहतर उपाय होगा। इस्तीफा नहीं देंगे तब क्या करेंगे? देखिए, हम लोग का काम जो है विरोध करना, वो विरोध जारी रहेगा और हमसे आगे पूरे प्रदेश की महिलाएं हैं जो जूता चप्पल लेकर के, झाड़ू लेकर के मुख्यमंत्री के स्वागत में हर जिले में खड़ी है। जहां भी ये जाएंगे इनको जूता चप्पल और झाड़ू का सामना करना पड़ेगा। पूरे महिला शक्ति, नारी शक्ति इनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है पूरे राज्य में।